309 मरले बनती है, 309 मरले का आधा भाग बनता है। ये जमीन है उसकी जहां पे आज आर्य कन्या महाविद्यालय चल रहा है। यह जमीन श्री तेज राम जी ने आर्य कन्या पाठशाला को डोनेट की। ये जो हम बात बता रहे हैं ये आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पे बता रहे हैं। जो मैं ये बताना चाहूंगा कि नरवाना में 3 स्कूल हैं। आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से पहले जाना जाता था, जिसे आज आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कहा जाता है। दूसरा स्कूल है आर्य कन्या महाविद्यालय और तीसरा स्कूल है महर्षि दयानंद शिक्षा समिति। स्कूल का विद्यार्थी रहा हूं और इस स्कूल की दीवारों में हमारे पसीने की बूंदें लगी हुई हैं। जब मैं इस स्कूल में पढ़ता था 1968 से लेकर के 1974 तक मैं स्कूल का विद्यार्थी रहा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे समय में जो प्रिंसिपल साहब थे और जो हमारे अध्यापकगण थे, जब हम प्रातःकालीन सभा से कक्षाओं में जाते थे तो वो कहते थे कि ईंटों के चक्कर लगा दो, तो हम ईंटों के चक्कर लगाते थे। और लेकिन आज ये बीते जमाने की बात हो गई है। आज किसी भी विद्यार्थी से इस प्रकार का कार्य नहीं करवाया जा सकता, जबकि पहले जमाने में इसे गौरव की बात माना जाता था और कोई बुराई नहीं समझा जाता था। सर कहीं ना ये बात बिल्कुल आपकी ठीक। साल तक विवाद जारी रहा और 5 साल के बाद सोसाइटीज हैं उनको इन विद्यालयों का कार्यभार मिल पाया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि नरवाना में 3 स्कूल हैं। आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से पहले जाना जाता था, जिसे आज आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कहा जाता है। दूसरा स्कूल है आर्य कन्या महाविद्यालय और तीसरा स्कूल है महर्षि दयानंद शिक्षा समिति। एक शताब्दी पूर्व 1912 में आर्य समाज के तत्कालीन प्रधान लाला पतराम जी ने स्थापित की थी। ये मैं पिछले 5 साल से इस संस्थाओं के जो कागजों का मुझे अध्ययन करने का मौका मिला, मैं उसके आधार पर बता रहा हूं। और जो बात मैं बता रहा हूं पूरी तरह से उसे प्रमाणिक समझिए आप। मैं कोई भी बात अपनी तरफ से उसमें ऐड नहीं कर रहा हूं ना घटा रहा हूं। 1927 में जो आर्य कन्या पाठशाला 12 में स्थापित हुई थी, लाला पतराम जी की हवेली में ये शामिल हुई थी, जो शुरू हुई थी, जो नरवाना शहर में है। उसके बाद ये अपनी बिल्डिंग में स्थानांतरित हुई और 1927 में इसे तत्कालीन जो रियासत थी उसके गृह मंत्री ने इसको रजिस्ट्रेशन दिया था। वहां पे रजिस्ट्रेशन हुआ था। बहुत पुरानी संस्था है ये। और जो आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था, जिसे हम आज आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। जो आर्य कन्या महाविद्यालय था और आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था, इसकी स्थापना किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी ने नहीं की थी, क्योंकि आजादी के बाद का वक्त था, लोगों में सेवा का जज्बा कुछ और जो शिक्षा समिति का स्कूल है महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल, उसकी हमें जो मान्यता मिली थी 1 अप्रैल 2007 से हमें सरकार से मान्यता मिली थी। जब शिक्षा विभाग, हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग जब किसी स्कूल को स्थापित करने की अनुमति देता है तो एक प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसमें लिखा जाता है कि कौन सी सोसाइटी इस स्कूल को स्थापित कर रही है। तो हमें जो प्रमाण पत्र जारी हुआ उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि इस स्कूल की स्थापना महर्षि दयानंद शिक्षा समिति नरवाना ने की है। आर्य कन्या महाविद्यालय चलता रहा। हरियाणा बनने के बाद हरियाणा सरकार ने नियम बनाए। उन नियमों के अनुसार जब किसी स्कूल को अपग्रेड करवाना था, यानी प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई और हाई से सीनियर सेकेंडरी करवाना था, तो उसमें शर्त यह थी नियमों में कि उस स्कूल की नियमों में दी गई नियम के मुताबिक तो विधिवत मैनेजिंग कमेटी गठित होनी चाहिए। और उसमें यह भी लिखा था कि वह मैनेजिंग कमेटी रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो वो स्कूल पहले मिडिल स्कूल के रूप में चल रहा था। शुरुआत में आर्य कन्या पाठशाला के नाम से प्राइमरी स्कूल था, फिर मिडिल बना। जब उसको हाई स्कूल के रूप में मान्यता लेनी थी 1972 में, तो जो लोग उसको चाह रहे थे उन्होंने आर्य कन्या महाविद्यालय के नाम से एक सोसाइटी बनाई और उस सोसाइटी को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड करवाया गया वर्ष 1972 में। और 2013 में जब नया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बना, उसके तहत उसका नवीनीकरण करवाया गया। जो आर्य
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था तब, जिसे हम आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आज कहते हैं, इसको मान्यता 1/4/1966 से मिली हुई है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में। हरियाणा सरकार ने हरियाणा बनने के बाद 1975-76 में एक स्कीम लागू की। उस स्कीम के मुताबिक 1 अप्रैल 1976 से प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक सहायता, ग्रांट जिसे हम कहते हैं, वो दी जानी थी, जिन्हें हम एडेड स्कूल के नाम से जानते थे बाद में। तो इस स्कूल को पहले तो ग्रांट किसी को मिलती नहीं थी। जिस स्कूल ने भी ग्रांट लेनी थी उसमें लिख रखा था कि उसके नियमानुसार एक जो है कमेटी गठित होनी चाहिए। वो कमेटी लोगों ने गठित की, उसका नाम आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रखा और उसको जो है रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटीज के पास रजिस्टर्ड करवा करके इसकी ग्रांट ली गई। जो आर्य कन्या महाविद्यालय का मैंने बताया है, उसमें यह शर्त भी थी कि जो रिकॉग्निशन लेनी थी, रिकॉग्निशन लेने के लिए भी विधिवत कमेटी होनी चाहिए और वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो उसकी रिकॉग्निशन जो हमने ली थी 73 में, उस टाइम भी वो कमेटी की जरूरत थी। महर्षि दयानंद शिक्षा समिति हमने 1996 में बनाई थी और इसने इस विद्यालय की स्थापना की, जिसको कि हरियाणा सरकार से 1/4/2007 से हाई स्कूल के रूप में मान्यता मिली। सर कहीं ना कहीं मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये स्कूल न केवल नरवाना का बल्कि हरियाणा का बहुत गौरवशाली स्कूल रहा है और इसका नाम पूरे हरियाणा में कभी गूंजता था, जो हमने देखा है। मैं अभिभावकों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं पूरी तरह से कि उनके बच्चों की पढ़ाई का किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होगा और इनके भविष्य को सुरक्षित है, उनका भविष्य। और हम इस स्कूल को इसकी पुरानी बुलंदियों पर ले जाने का भरसक प्रयास करेंगे। सर 22 तारीख की क्या सर नियमित मीटिंग बताई गई थी कि 22 तारीख को पेशी है, उसका क्या कुछ रहा? सर मैं 22 तारीख की पेशी से पूर्व आपको इस स्कूल का जो एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रहता है जमीन का, कि यह दावा किया जाता है कि के नाम नहीं है, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इन स्कूलों की जो जमीन है, 3 स्कूलों की जमीन, जिस स्कूल में आप बैठे हैं आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जमीन, इस स्कूल की 18 कनाल 4 मरले जमीन जयप्रकाश कलवंत राय खजांची बद्री पुत्र राम किशन से वर्ष 1951 में सेल डीड नंबर 336 के तहत खरीदी गई थी। और जब जमीन खरीदी गई थी, जो सेल डीड हुई थी, उस सेल डीड को करवाने वाले नरवाना के लोग थे। जो आर्य कन्या महाविद्यालय है उसकी जमीन 15 कनाल 9 मरले और 309 मरले बनती है, 309 मरले का आधा भाग बनता है, यह जमीन है उसकी, जहां पे आज आर्य कन्या महाविद्यालय चल रहा है। यह जमीन श्री तेज राम जी ने आर्य कन्या पाठशाला को डोनेट की थी। ये जो हम बात बता रहे हैं, ये आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पे बता रहे हैं, जो मुझे अध्ययन करने का, विद्यालय के रिकॉर्ड का अध्ययन करने का मौका मिला, उसके आधार पर बता रहे हैं। और आज जहां पर महर्षि दयानंद स्कूल चलता है, पहले यहां पर आर्य कन्या महाविद्यालय चलता था, इसकी जमीन जो है वो 4 कनाल 3 मरले 2510 गज के लगभग बनती है। ये बहुत पहले से ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में आर्य कन्या पाठशाला के नाम चली आ रही है। और इसमें 2000 गज के करीब जमीन, 3 कनाल 9 मरले, यह जमीन 1983 में हरियाणा सरकार ने स्कूल को ट्रांसफर की थी। आप सभी को बेहतर पता होगा कि स्कूल के साथ इरिगेशन की एक कॉलोनी पड़ती है, यह जमीन उसकी थी। यह 1983 में स्कूल को ट्रांसफर की गई थी। यानी स्कूल की जमीन, तीनों स्कूलों की जमीन स्कूलों के नाम है। स्कूलों की कोई भी जमीन किसी भी सोसाइटी, किसी भी सभा या किसी भी और संस्था के नाम नहीं है। सर कुछ नाम है, उनके पूर्वजों के नाम है। जो पट्टे की जमीन है उसका हमें विधिवत कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, ना मुझे उसके बारे में पता है। भाई पट्टे की कितनी जमीन है, किसकी जमीन है, उसके बारे में मुझे नहीं पता।